अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे हैं जिस पे कोई ध्यान नहीं देता और फिर लोग शिकवा करते हैं कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं हो पा रहे। एक ट्रेडर की लाइफ में 7 लेवल्स होते हैं ट्रेडिंग के, द 7 लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडर कोई सा भी हो, कितना सक्सेसफुल हो, वो गुजरता ही नहीं 7 लेवल से होके है। ठीक है, आज हम वो एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कौन से लेवल के ट्रेडर हैं और आपको अभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कितने और लेवल्स को पार करना है। ठीक है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। और जो मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ योर मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट और थिंग्स जो आपको ट्रेडिंग में फेस करनी पड़ी है, उसका हम आंसर करने की कोशिश करेंगे सारी वीडियो के अंदर। ठीक है, और एंड में जो आपने क्वेश्चंस भेजे थे हम उनको भी देखेंगे। एक ट्रेडर की लाइफ में जो सबसे पहला लेवल होता है वो होता है गैम्बलर। उसको कोई ना कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार ये बोल के ट्रेडिंग में लेकर आता है कि बहुत पैसा है भाई, हम बहुत पैसा बनाने वाले हैं। उसको किसी चीज़ की समझ नहीं होती है। जब वो इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एंटर करता है, मार्केट के अंदर एंटर करता है, वो इम्पल्स, हाइप, ये जो 2-2 रुपए के इन्फ्लुएंसर आपको नज़र आते हैं, ठीक है, उनकी टिप्स और उनके सारे उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके वो इस मार्केट को एंटर करता है। उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके पास कोई रीजनिंग नहीं होती मार्केट को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बस वो आता है और बोलता है कि मैं मार्केट को खा जाऊंगा, आई एम द गॉडजिला ऑफ द मार्केट। क्योंकि वो किसी एक गॉडजिला ट्रेडर को देख कर आ रहा होता है जो उसको रेड ब्लॉक्स और ब्लैक बॉक्स के मंजन जिसने बेचे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो उन सबको देख के आ रहा होता है और आप एक तरह के नशे में होते हैं जिसको मैं होपियम कहता हूँ। ठीक है, आपने होपियम के नशे, आपको उम्मीद के नशे चढ़े हुए होते हैं। आपको लगता है कि मार्केट तो बहुत ही आसान चीज़ है, ये एक तरह गेम है, बस लाल कैंडल जाएगी तो मुझे सेल करना है, ग्रीन बनेगी तो मुझे बाय करना है। तो हमें ऐसा लगता है और आप उसमें सक्सेस भी पा लेते हैं थोड़ी बहुत, जिसको हम बिगनर्स लक या अर्ली सक्सेस का नाम देते हैं, और जो हमें और मिसलीड करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को और ओवर करता है, हमें समझने ही नहीं देता कि ये किस स्किल है और हमें सीखना है। तो जब ये चीज़ हमें तब रियलाइज़ होती है जब हम अपने अकाउंट्स को ब्लो कर लेते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि ओके, एक्चुअली आई नीड टू लर्न लाइक दिस इज़ अ स्किल। मुझे इसको सीखना पड़ेगा, मुझे इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, वो जो आपका गुब्बारा होता है, वो आपका फिर बलून जब पॉप होता है तो फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा, अब मुझे सीखने की ज़रूरत है, नाउ आई एम बर्न आउट। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी बहुत देर में समझ में आता है, ठीक है, कि मैं जो अभी तक करता हुआ आ रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ या जिससे मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, इज़ जस्ट अ गैम्बलर। उसके अर्निंग के जो सोर्सेज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। तो फिर जब आपका बलून पॉप होता है तो फिर आपको समझ में आती है कि अच्छा, आई नीड टू लर्न, मुझे और कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। तो फिर आप अपना लेवल 2 अचीव करते हैं, विच इज़ द स्टूडेंट। फिर आप बनते हो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बनने का सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। ठीक है, यूजली 90 to 95% जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं वो स्टूडेंट बनते हैं यूट्यूब के। वो यूट्यूब पे जाते हैं, वो हर चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, इंडिकेटर, स्ट्रैटेजीज, ये थ्योरी, वो थ्योरी, मतलब दे रन लाइक अ बी हैडेड चिकन। वो जैसे एक मुर्गी को आप ज़िबा करो, उसकी गर्दन उतार दो तो वो आखिर में जो तड़पती है, फिर भागती है इधर से उधर, गिरती पड़ती रहती है, वो चीज़ होती है। ठीक है, वो स्टूडेंट बनते हैं, बट वो स्टूडेंट बनते हैं अभी भी अपनी उम्मीद के, अपनी ईगो के। वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि देयर आर पीपल हु आर वेरी जेन्युइन इन द इंडस्ट्री और हमें उनकी मेंटोरशिप की ज़रूरत है। वो उनका माइंडसेट इतना स्टैब्लिश हो चुका होता है घटिया लेवल के ऊपर कि लिटरली वो भीख मांग रहे होते हैं और उन्हें इसकी बात की समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, वो बस नहीं, हम तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, हम ट्रेडर बन जाते हैं। जब वो 5-6 साल में 8-10 हज़ार डॉलर या उससे ज़्यादा बर्नआउट कर चुके होते हैं, देन दे रियलाइज़ कि हमें अब एक अच्छा मेंटोर चाहिए, वी नीड अ शुफू जो हमें इस जर्नी पे हमारे साथ चले, हमें गाइड करे। ठीक है, उससे पहले तक उनका एनालिसिस
पैरालिसिस के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है, क्योंकि वो इतना कुछ इनहेल कर चुके होते हैं कि वो उनकी बॉडी में टॉक्सिक बनाना शुरू कर देता है। वो जब चार्ट को किसी एक स्ट्रैटेजी पे बाय डायरेक्शन में देखते हैं तो चार्ट दूसरी स्ट्रैटेजी से उन्हें सेल डायरेक्शन दिखा रहा होता है। दे गॉट कन्फ्यूज, दे गॉट पैरालाइज। उन्हें समझ में नहीं आता कि इस नॉलेज को मैं कैसे ट्रांसलेट करूँ इन अ वेरी फोकस्ड एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू एनालाइज द चार्ट। उनको ये चीज़ समझने में बहुत टाइम निकल जाता है, ठीक है। जब वो इस फेज से बाहर आते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है ओके नाउ आई नीड अ टीचर, नाउ आई नीड अ सिस्टम। इतनी इन्फॉर्मेशन ने मुझे मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। फिर वो लेवल 3 पे पहुंचते हैं जिसे हम कहते हैं सिस्टम बिल्डर, जहाँ पे वो अपने आप को एक स्पेशलाइज ट्रेडर में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। वो एक अपनी स्ट्रैटेजी को डिफ़ाइन करना शुरू करते हैं, बिल्ड करना शुरू करते हैं विद क्लियर रूल्स फॉर एंट्री, एग्जिट एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल दोज स्टफ, ठीक है। वो अपनी ट्रेड्स को जर्नल करना शुरू करते हैं, जो कि आज भी हम में से बहुत लोग नहीं करते हैं। अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं टू रिवील पैटर्न, उनके बिहेवियर क्या, कि वो क्या गलत कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उनके लिए क्या चीज़ सही काम कर रही है। वो इन डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। और मैं उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो समझ जाते हैं कि वी नीड अ सिस्टम। हमारे यहाँ अभी भी इतने डफर किस्म के लोग हैं, उन्हें बोलो डेटा, वो बोलते हैं ये क्या चीज़ होती है। उन्हें समझ ही नहीं है कि अगर मुझे अपने आप को एनालाइज करना है तो आई नीड डेटा पॉइंट्स, ठीक है। मुझे उन डेटा पॉइंट्स की मुझे बहुत शदीद ज़रूरत है ताकि मैं अपने आप को जज कर सकूं कि मैं किस सिस्टम में, किस रूल के तहत गलतियां कर रहा हूं या किस रूल से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। वो सारा डेटा आपको रिवील करता है। वो डेटा कलेक्ट करने की हमें आदत नहीं है। व्हेन यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम यू डू रिग्रेसिव टेस्टिंग, ठीक है, या परफॉर्मेंस टेस्टिंग आप करते हो, और वो उस परफॉर्मेंस टेस्टिंग के जो रिज़ल्ट हैं वो आपको डेटा अलाउ रिवील करता है, आपको समझाता है कि जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो, आइदर इट्स फॉर स्कैल्पिंग, स्विंग, इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर इट इज़, कि जब आप ये करते हो तो आपका सिस्टम ऐसे बिहेव करता है, आपके आउटपुट्स ये आते हैं, आपके रिजल्ट्स ये होते हैं। और जब आप लेट सपोज हम मोस्ट ऑफ अस इज़ लाइक सेशन ट्रेडर, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस्ड हैं अभी भी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट की नेचर क्या है, मार्केट क्या, क्यों, किस तरह बिहेव करती, कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो अगर हम सेशन ट्रेडर हैं तो विच सेशन इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर मी, मेरी स्ट्रैटेजी में कौन सा सेशन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन से पेयर पे मेरा सिस्टम ज़्यादा अच्छा चल रहा है, मुझे कहाँ अपने आप को प्लेस करना है, मेरी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, मुझे कैसे मूव करना है, मेरा प्लान, ईच एंड एवरीथिंग, वो फिर आपको समझ में आना शुरू होता है व्हेन यू स्टार्ट कलेक्टिंग द डेटा। जर्नल योर ट्रेड्स। मैंने बहुत दफ़ा जो मैं सेशंस करता हूँ डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट क्लास लोगों के साथ क्लासेस देता हूँ, तो उनमें मैं हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ कि स्टार्ट कलेक्टिंग योर डेटा। डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? लेट्स से आपके रूल्स हैं, आपने 3-4 रूल्स आपने बनाए जिनके ऊपर आपने ट्रेड करनी है। रूल 1 2 3 4। एक पेज लेके बैठ जाओ बच्चे की तरह, वहाँ पे कॉलम्स बना लो, रूल 1 2 3 4, सिंबल का नाम लिख लो। एटलीस्ट बैक टेस्टिंग में, मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग की बात ही नहीं कर रहा, बैक टेस्टिंग में 50 जगह सेम रूल को अप्लाई करो विदाउट चेंजिंग एनीथिंग एंड सी व्हाट इज़ योर विन रेट। और साथ में हर ट्रेड के लिए नोट्स बनाना शुरू कर दो कि ये, जब मैंने एक चीज़ मैंने नोट करी, मतलब जो भी ट्रेड में जो भी आप नोट कर रहे हो उसको जस्ट पॉइंट इट आउट कि मुझे ये मार्किंग करते हुए ये नज़र आया और मुझे 50 ट्रेड में ये एक चीज़ कॉमन नज़र आई। ओके, लेट्स चेंज दिस रूल, इसकी जगह हम ये रूल अप्लाई करते हैं, या उस रूल को मॉडिफाई कर लो। लेट सपोज आपने अपना रूल तो मॉडिफाई कर लिया, बट क्योंकि आपका सिस्टम अब चेंज हो गया है, यू नीड टू अगेन डू द सेम प्रैक्टिस। 50 ट्रेड्स, बैक टेस्ट इट, कीप मार्किंग, क्या बॉक्स चेक हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसी आ रही है ट्रेड की, क्या बिहेव कर रही है मार्केट तुम्हारे सेटअप के ऊपर। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है, जब आप ये करना शुरू करोगे आपके साथ 2 चीज़ें होंगी। पहला, आपका ब्रेन ट्रेन होगा, आपकी आई ट्रेन होगी, और साथ में यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग योर डेटा, आपको डेटा मिलना शुरू होगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। इसको हम साइंस की ज़बान में कहते हैं एक्टिव रिकॉल। मैं अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ बट आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, देयर इज़ नो एक्टिव रिकॉल।
ठीक है, आप उस चीज़ को बार बार देख नहीं रहे हो, देयर इज़ नो एक्टिव रिकॉल। और अगर ब्रेन एक्टिव रिकॉल नहीं करता है तो ब्रेन वो चीज़ भूलना शुरू हो जाता है, और जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो वो आपके दिमाग में होता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो do this, build your system, build your strategy, build your rules, make data, tons of data. We have tested like over 400-500 years of data on our strategy. 5-6 महीने के लिए मैंने ट्रेडिंग बिल्कुल छोड़ दी थी, 6-7 महीने सिर्फ यही करा। वी टेस्टेड एवरी रूल जो हमें अपनी स्ट्रैटेजी में चाहिए थे, उनमें मॉडिफिकेशंस की, उन्हें ऑप्टिमाइज़ किया, उन्हें बेहतर किया समझने के लिए कि मार्केट की लैग्स कैसे बिल्डअप होती हैं। तो वी पुट टाइम, और एक टाइम ही है जो आपके पास है इस टाइम, पैसा नहीं है, तभी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। तो व्हेन यू हैव समथिंग विच इज़ ऑल्सो फ्री बाय योर माइंड सेट, यहाँ पे आप पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हो, तो एटलीस्ट इन्वेस्ट इट वाइजली। ठीक है, फिर जब हम अपना सिस्टम बना लेते हैं, हमें समझ में आ जाती है कि हम अच्छे ट्रेडर हैं, फिर एक फेज़ आता है द इमोशनल रैक। अब ट्रेडर के पास क्या है, उसको ये समझ में आ चुका है कि मुझे एक सिस्टम चाहिए था, मैं गैम्बल नहीं कर सकता। अब उसके पास एक प्रूवन सिस्टम है, ठीक है, जो उसको फेल होने से बचा रहा होता है। बट अब आपका इमोशनल इंटरफेरेंस आपको जो है ना तंग करना शुरू करेगा। फेयर, ग्रीड, ईगो, ये आपको मिस्टेक्स की तरफ लेके जाएगा। आप अपने रूल्स को ऑब्सलीट कर रहे होगे, स्किप कर रहे होगे, ठीक है, आप गलतियां कर रहे होगे, आप अपनी विनर्स को अर्ली कट करना शुरू कर दोगे, अपने स्टॉक को एग्रेसिवली बड़ा करना शुरू कर दोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाओगे। एक अनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगी थ्रू आउट योर सिस्टम विदाउट यू नोइंग इट कि आप ये ब्लंडर्स कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है लेवल 2 का ट्रेडर, जो उसने लेवल 2 में किया होता है। दी टॉक्सिसिटी, जो उसने इतनी टर्न्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाल के अपने दिमाग के अंदर रायता फैला लिया होता है, केमिकल लोचा क्रिएट कर लिया होता है, वो इस सब का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। तो जब ये फेज़ में आप हो तो व्हाट आई डिड, आई विल सजेस्ट यू द सेम। एक हफ्ते की या 1 महीने की छुट्टी ले लो, थिंक थ्रू, ट्रेन योर माइंड कि मुझे अब और कुछ नहीं देखना। कोई सी भी स्ट्रैटेजी, चाहे उस पर वो बंदा बिलीनियर बन गया हो, मुझे वो चार्ट पे नहीं देखनी चाहिए। आई डोंट वांट टू सी इट। ट्रेन योर ब्रेन कि जो मेरा सिस्टम है मुझे वो ही चलाना है और मैं वो ही रन करूँगा एग्जैक्टली। बस जब आप ये करना शुरू कर दोगे, यू विल अचीव योर लेवल 4 ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद फिर आप जाके बनते हो लेवल 5 के ट्रेडर, जो कि है द डिसिप्लिन ट्रेडर। आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हो एक कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, आप अपने ट्रेड को ट्रस्ट के साथ एग्जीक्यूट करते हो कि नहीं, आई ट्रस्ट माई सिस्टम, फक एवरीथिंग एल्स। आपके जो आउटकम्स होते हैं एज ए इंडिविजुअल ट्रेड या एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर, वो इतने औसम होना शुरू हो जाते हैं कि आप रियलाइज़ करते हो, ओके नाउ आई हैव अराइव्ड, मैं आ गया हूँ, मैं पहुँच गया हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा था। अब यहाँ से मुझे अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है। ठीक है, फिर आपको समझ में आना शुरू होता है कि लॉसेस तो ट्रेडिंग का पार्ट है, इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस, राइट। फिर आप अपने आप को जज करना शुरू करते हो बजाय दूसरे ट्रेडर को जज करने के कि मैं और इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ, दूसरा क्या कर रहा है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं अपने रूल्स को इन्हेंस करना शुरू करता हूँ, स्ट्रेंथन करता हूँ, एस्टेरॉइड्स पे डालता हूँ। ठीक है, फिर मेरे लिए मनी सिर्फ बाय प्रोडक्ट रह जाता है। मुझे एक मशीन स्टाइल में, एक रोबोटिक स्टाइल में सिर्फ अपना सिस्टम एग्जीक्यूट करना होता है, जिसमें इमोशंस की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मैं सिर्फ सिस्टम को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करना शुरू करता हूँ। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ डिसिप्लिन ट्रेडर इज़। ठीक है, नो लक, नो गैम्बलिंग, ओनली श्योर शॉट सिस्टम ट्रेडिंग। जब आप ये लेवल अचीव कर लेते हो, इसको मैं अपनी लाइफ में कहता हूँ कि ये मॉन्क लेवल सिस्टम है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, व्हेन यू बिकेम द मॉन्क। ठीक है, फिर अब इसके बाद एक लेवल आता है जिसको मैं कहता हूँ द एडॉप्टिव ट्रेडर। जब आप एक मार्केट से निकल के बहुत सारी दूसरी मार्केट्स में काम करना शुरू करते हो, बहुत सारी अदर एसेट क्लासेस को आप ट्रेड करना शुरू करते हो, सच एज ऑप्शंस, स्टॉक्स, फ्यूचर्स,
कमोडिटीज़, ठीक है। तो हर मार्केट की मैक्रो ट्रेंड्स, शिफ्टिंग ऑफ मार्केट, उसके जो डायनामिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपको थोड़ा टाइम उन मार्केट्स में स्पेंड करना पड़ता है, उनको गुजार के उनको समझने के लिए कि यार ये वाली मार्केट एग्जैक्टली कैसे काम करती है, मेरा सिस्टम इसमें कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यू हैव टू टेस्ट आउट एवरीथिंग, यू हैव टू टेस्ट द वाटर, ठीक है। एंड देन टू टेस्ट द वाटर यू हैव टू बी इन द वाटर, राइट। तो फिर आपको समझ में आता है कि ओके, आई नीड टू चेंज फ्यू थिंग्स फॉर दिस मार्केट इन माई सिस्टम। लेट्स से फॉरेक्स के अंदर जो आप रिस्क मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हो, इट माइट नॉट वर्क जब आप उसको स्टॉक में लेके जाते हो, ठीक है। और स्टॉक में जब हम जाते हैं तो हमारा माइंड सेट चेंज हो जाता है फ्रॉम इंट्राडे स्विंग टू इन्वेस्टमेंट माइंड सेट, जहाँ पे हम स्टॉक्स को बाय करके 1 साल 2 साल के लिए छोड़ देते हैं, हम उसको ग्रो होने देते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द अडॉप्टेबिलिटी। जब आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने डायनेमिक्स के हिसाब से, अपनी मार्केट के हिसाब से जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो। आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हो बाय अलाइनिंग योर स्ट्रैटेजी और द सिस्टम विच यू बिल्ड एज अ लेवल 3 ट्रेडर, ठीक है। इस करंट मार्केट रिजीम के हिसाब से कि ये जो मार्केट है, जिस मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ, इसके बिहेवियर ये हैं, इसके माइक्रो ट्रेंड के शिफ्ट ऐसे आते हैं, इसकी वर्किंग डायनामिक्स ऐसी हैं, इसमें XYZ रूल जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। सो यू चेंज दैट रूल, यू बैक टेस्ट एवरीथिंग अगेन एंड यू मैप आउट कि मुझे डेटा पॉइंट से ये समझ में आया और मुझे ये करना है, ठीक है। फिर एक लेवल 7 का ट्रेडर आता है जो कि शायद मैं भी नहीं बना अभी तक, जिसको हम कहते हैं द सेल्फ अवेयर ट्रेडर, जिसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, जिसकी साइकोलॉजी जो है ना वो स्ट्रेटन आउट हो चुकी होती है, वो फुली कंफर्टेबल होता है अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, उसको किसी एक्सटर्नल आउटपुट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो अपनी स्ट्रैटेजी को इफ़ेक्टिवली स्केल करना शुरू करता है। अपने डिसीजन मेकिंग में वो बहुत काम होता है, बहुत कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। और वो कंसिस्टेंसी, वो कामनेस, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग की पावर उसके ट्रेडिंग कैरियर को लॉन्जिटिविटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो इस चीज़ को फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर पाता है, सही है। तो लेवल 7 की ट्रेडिंग अचीव करना, इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी एज वेल। आई एम स्टिल बीइंग इमोशनल सम टाइम, आई एम स्टिल बीइंग डू रिवेंज ट्रेडिंग एज वेल सम टाइम, ठीक है। तो सेल्फ ट्रेडर अवेयर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देयर इज़ अ मंत्रा जो मैं अभी फॉलो करता हूँ। एज अ ट्रेडर हमारा जो माइंड है, इवन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है और वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वही हमें गियर, ग्रीड, फेयर, इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो आई डेयर यू, लिसन टू दिस एवरी डे, या इसको रोज़ाना पढ़ो 90 दिन तक, एंड आई प्रॉमिस तुम्हारा ट्रेडिंग का माइंड सेट चेंज हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन फॉर सम, दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल फॉर सम। आप इसे जो भी कहना चाहो, जस्ट रीड दीज लाइन टू योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 90 days। आई एम अ डिसिप्लिन एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं एक डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। आई रिमेन काम एंड फोकस, मेकिंग द राइट डिसीजन इन द मार्केट विद कॉन्फिडेंस। मैं रिमेन काम रहता हूँ, फोकस रहता हूँ, मार्केट कैसी भी चल रही हो, मैं हमेशा सही डिसीजन लेता हूँ मार्केट में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी खुद एतमादी के साथ। My success is built on a foundation of discipline, understanding that consistent practice leads to mastery। मेरी जो फाउंडेशन है, जो मेरी बेस है सक्सेस की, वो मैंने एक डिसिप्लिन पे, एक सिस्टम पे बिल्ड की है, जो कि मुझे प्रैक्टिस के साथ साथ कहाँ लेके जाता है, मुझे उसका मास्टर बनाता है, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करी है। हमारी प्रैक्टिस आई कहाँ से? हमें अलग से कुछ नहीं करना। व्हेन यू वर बिल्डिंग द सिस्टम, यू कीप कलेक्टिंग द डेटा, एंड दैट डेटा, मैंने पहले भी कहा था, आपके लिए 2 काम करता है, प्रैक्टिस और कलेक्टिंग द डेटा पॉइंट्स। ट्रेन योर ब्रेन, राइट। फिर आप अपने आप को समझाते हो, नेगेटिविटी हैज़ नो रूम इन माई ट्रेडिंग, आई ट्रेड विद क्लैरिटी एंड पर्पस। नेगेटिविटी नहीं चाहिए, जो बाहर की नॉइज़ है, जो मीडिया की नॉइज़ है, जो दूसरे ट्रेडर्स की नॉइज़ है। इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, तुम्हें ट्रेडर बनना है, सबसे पहले जितना तुमने कचरा सब्सक्राइब किया हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अनसब्सक्राइब दैम,
बिकॉज दैट इज़ द नेगेटिविटी इन योर रूम। तुम्हें सबसे पहले वो निकालना है, तुम्हें अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। ट्रस्ट योर सिस्टम, दैट विल लीड यू टू द मास्टरी एंड सक्सेस, ठीक है। फिर अपने आप को बताना होता है कि आई ट्रस्ट माई प्रोसेस एंड रिमेन पेशेंट। मुझे अपने प्रोसेस पे भरोसा है, जो मैंने सिस्टम बिल्ड किया है मुझे उस पर भरोसा है, जो मैंने प्रैक्टिस करी है कंसिस्टेंट मुझे उस पर भरोसा है। मुझे पता है कि प्रॉफिट्स तो आएंगे ही आएंगे और मुझे उसके लिए डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। फिर मुझे एक और चीज़ समझनी है, आई अंडरस्टैंड डेट अ स्टॉप लॉस इज़ अ स्टॉप ट्रेड। स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि मुझे रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, इसका मतलब ये है कि आई नीड टू स्टॉप ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट मुझे स्टॉप आउट कर चुकी है वहाँ से, राइट। When I go into the market, whether winning or losing, I learn from each trade. मुझे परवाह नहीं है, बस मैं मार्केट में जाऊँगा, अपना काम करूँगा, चाहे वो ट्रेड विन हो या लॉस हो। वो मेरे लिए लर्निंग का एक तरीका है, वो मेरे लिए एक डेटा पॉइंट है कि मेरा सिस्टम यहाँ पे फेल क्यों किया, मुझे क्या इम्प्रूव करना है। मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि स्टॉप लॉस इज़ अ स्टॉप ट्रेड, ठीक है। मुझे मार्केट को री एनालाइज करना है। आई डिड अ मिस्टेक इन एनालाइजिंग माई एंट्री पॉइंट, आई डिड अ मिस्टेक इन एनालाइजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ठीक है। फिर अपने आप को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी का खुद मालिक हूँ। नो बडी इज़ स्टीयरिंग द व्हील फॉर मी। मेरी गाड़ी कोई और ड्राइव नहीं कर रहा, आई एम द ड्राइवर। और ड्राइविंग स्टार्ट हमेशा छोटी गाड़ी से की जाती है, फिर जाके आप F1 फार्मूला के ड्राइवर बनते हो, ठीक है। एंड ईच डे आई मूव क्लोजर टू माई फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स पे मैं बहुत लेक्चर दे चुका हूँ। द प्लान, यू हैव टू हैव अ प्लान कि मुझे अचीव क्या करना है। डोंट रन लाइक अ बी हेडेड चिकन, ठीक है। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, जो आपको सिस्टम से आता है। क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी आपको आपकी प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो सक्सेस इज़ माई डेस्टिनी बिकॉज आई एम अ डिसिप्लिन, रिजिलियंट एंड कमिटेड टू बिकम द बेस्ट ट्रेडर आई कैन बी। मुझे अपने आप को ये बताना है, रोज़ाना मैनिफेस्ट करना है कि मैं, जो मेरी तकदीर है वो मैं खुद लिखने वाला हूँ, ठीक है। सही है, मुझे उसके लिए कमिटेड होना है। मुझे ये नहीं करना जिसको हम कहते हैं कि तशरीफ़ आपकी ज़मीन पर है और ख्वाब आपके आसमान पर है। मुझे उठना है, उसके लिए हरकत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई एम द मास्टर ऑफ माई ट्रेडिंग इमोशन एंड एक्शन एंड माई ट्रेडिंग माइंडसेट इज़ माई ग्रेटेस्ट एसेट। मुझे एंड में ख़ुद को ये बताना है कि आई एम द मास्टर ऑफ माई सिस्टम, माई एक्शंस। जो भी मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, जो भी कर रहा हूँ, वो सारी गलती, वो सारी अच्छाइयाँ, वो सारी विनिंग ट्रेड, वो सारी लूजिंग ट्रेड, वो सब मेरा है, ठीक है। मुझे उसको ओन करना है। बट इन सबसे ऊपर जो मेरे पास सबसे बड़ा एसेट है, जो मेरे पास सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मेरी है, वो मेरा माइंड सेट है, जो मैंने ओवर द ईयर्स बिल्ड किए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट द 7 लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग इज़, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि अगर आपने मेंटोर हायर भी कर लिया एंड यू हैव अ वेरी प्रूवन सिस्टम तो आप ट्रेडर बन जाओगे। Every fucking trader on the face of the earth has to go through these 7 levels of trading. Even me. I started as a gambler. I worked by realizing as a student. उसके बाद मैंने अपना सिस्टम बिल्ड करना शुरू करा for emotional wreckage. I got external support by going to psychiatrist, right? And there are very डिफरेंट काइंड ऑफ साइकेट्रिस्ट और कंसल्टेंसी अवेलेबल इफ़ यू वांट टू, ठीक है। फिर डिसिप्लिन बनने में बहुत टाइम लगा। अभी मैंने एडॉप्टिव वाला लेवल अचीव कर लिया है। आई कैन प्रिटी मच वर्क इन एनी मार्केट जो मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, लाइक फॉरेक्स, कमोडिटीज़, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। नाउ आई नो प्रिटी मच एवरी मार्केट, उसके डायनामिक्स, उसके मैक्रो ट्रेंड शिफ्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या, किस तरह के चीज़ों को देखना चाहिए। Now I just need to be self-aware and now the journey of becoming linear starts here. जब आप इस लेवल पे आ जाते हो, like level 5 और level 6 को अचीव कर लेते हो, then that is the start of making millions, ठीक है। और यहाँ पहुँचने में कुछ लोगों को 6-7 साल लगते हैं, कुछ लोग 2-3 साल में पहुँच जाते हैं। पहले दूसरे साल में कोई भी मिलियनर नहीं बन सकता। अगर कोई आपको ये दिखा रहा है, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। उनकी अगर उसके पीछे की जर्नी देखोगे, सब ने सालों धक्के खाए हुए होंगे। सो अगर आपको ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन चूज़ करना है, ट्रेडिंग एज अ ब्रेड एंड बटर के लिए चूज़ करना है, सो बी प्रिपेयर्ड। जैसे आप 4 साल की डिग्री करते हो ना, ये भी एक 4 साल की डिग्री है, जहाँ पे आप धक्के खा के सीखते हो, जहाँ पे आप पैसे
एज अ ट्यूशन फ़ी मार्केट में दे के सीखते हो या किसी मेंटोर को दे के सीखते हो, द चॉइस इज़ योर। बट इफ़ यू आर वाइज, अगर आप अक्लमंद हो तो आप हमेशा राइट चॉइस करोगे, ठीक है। तो ये है 7 लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग। और जो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, ठीक है, कि मेरा अकाउंट साइज स्मॉल है, मेरे साइकोलॉजिकल लेवल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, ओवर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उन सब का रीज़न्स मैंने कोशिश की है इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की, ठीक है। ये लैक ऑफ पेशेंस, प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है इन 7 लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर समराइज़ करने की। आई होप कि मैंने आप सबके सवालों के जवाब दे दिए होंगे। इफ़ स्टिल यू हैव क्वेश्चन, जस्ट लुक बिलो, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है। Come to the community, ask the right question and we will be there to help you out. तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़।